दुनिया में ना दो तरह की ताकत होती है। एक वो जो बहुत शोर मचाती है, जिसे हमेशा एक ऑडियंस चाहिए होती है, और फिर एक दूसरी ताकत भी होती है, वो जो चुपचाप बिना किसी शोर के दुनिया का नक्शा बदल देती है। तो आज हम बात करने वाले हैं उसी दूसरी तरह की ताकत की, एक ऐसे लीडर की कहानी जिसमें यह ताकत कूट कूट कर भरी थी। उन्हें कभी यह साबित करने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि वो कितने बड़े हैं। ये कहानी है उस शांत शक्ति की जिसकी बुनियाद दिखावे पर नहीं बल्कि किरदार पर टिकी होती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये शांति शक्ति, ये क्वाइट पावर दुनिया को बदलती कैसे है। चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं रतन टाटा की जिंदगी की कहानी में। इस कहानी की शुरुआत होती है अकेलेपन से। जी हाँ, एक ऐसा बचपन जो लोगों की सोच से बिल्कुल अलग था, और इसी अकेलेपन ने उनके मजबूत किरदार की नींव रखी। ज्यादातर लोगों को लगता है कि उनकी जिंदगी तो बिल्कुल शाही अंदाज में गुजरी होगी, पर सच तो यह है कि उनका बचपन बहुत अकेलेपन में बीता। सोचिए, जब वो सिर्फ 10 साल के थे, उनके माता पिता अलग हो गए और उनकी परवरिश की उनकी दादी लेडी नवजबाई टाटा ने। और शायद इसी अकेलेपन ने उन्हें जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाया। उन्होंने बहुत कम उम्र में यह समझ लिया कि जिंदगी में सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन एक चीज है जो हमेशा हमारे हाथ में होती है, हमारा किरदार। और यही विश्वास, यही सोच उनकी पूरी जिंदगी का आधार बन गई। और उनके लीडरशिप स्टाइल का पहला इशारा यही मिल गया था। जब वो अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी गए तो उन्होंने बिजनेस की पढ़ाई नहीं चुनी, नहीं, उन्होंने चुना आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। मतलब साफ था, वो एकदम जमीन से जुड़कर हर चीज को खुद सीखकर खुद को साबित करना चाहते थे। तो अब बात करते हैं उनके टाटा ग्रुप में आने की, जहां आते ही उन्होंने किसी भी तरह का स्पेशल ट्रीटमेंट लेने से साफ मना कर दिया। जरा सोचिए, एक मल्टी बिलियन डॉलर एम्पायर का वारिस, वो चाहता तो सीधे टॉप पर बैठ सकता था, लेकिन उसने 1962 में टाटा स्टील के फैक्ट्री फ्लोर से काम शुरू करने का फैसला किया। वो मजदूरों के साथ उन तपती हुई भट्टियों के पास काम करते थे, सिर्फ ये समझने के लिए कि इस कंपनी की असली बुनियाद क्या है। पर उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उनका मानना था कि कोई भी तब तक एक अच्छा लीडर नहीं बन सकता जब तक वो अपने लोगों की जिंदगी को ना समझे। असली लीडरशिप तो लोगों के बीच से ही निकलती है, ऊपर से थोपी नहीं जाती। देखिए, 1991 में जब वो चेयरमैन बने तो रास्ता फूलों का नहीं था। बहुत से सीनियर अधिकारियों को उन पे शक था। उनको लगता था कि ये क्या कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने बहस नहीं की, कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं की। उन्होंने बस अपने काम से जवाब दिया। यही तो थी उनकी क्वाइट पावर का असली सबूत। चलिए अब दो ऐसी घटनाओं को देखते हैं जो ये साबित करती हैं कि उनके लिए सिद्धांत हमेशा मुनाफे से बढ़कर थे। टाटा नैनो, इस नाम को सुनते ही ज्यादातर लोग कहते हैं, अरे ये तो फेल हो गई थी, एक बिजनेस फेलियर। लेकिन क्या यही पूरी कहानी है? यहाँ दो नजरिए हैं। एक कहता है कि ये एक बिजनेस लॉस था, और दूसरा कहता है कि ये इंसानियत और सम्मान का एक सपना था। कहानी यह है कि रतन टाटा ने बारिश में एक स्कूटर पर एक पूरे परिवार को, 4 लोगों को भीगते हुए जाते देखा, और उसी पल उन्होंने फैसला किया कि वो उन्हें एक सुरक्षित गाड़ी देंगे। मतलब साफ है, नैनो का मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना कभी था ही नहीं। मकसद था एक आम इंसान को एक सुरक्षित, एक सम्मानजनक सवारी देना। उनके लिए लोगों का सम्मान, उनकी सुरक्षा सबसे पहले थी। अब बात करते हैं एक मुश्किल वक्त में लीडरशिप की। असली लीडर वो होता है जो संकट में अपने लोगों के साथ खड़ा हो, जो बिजनेस के नुकसान से ऊपर इंसानियत को रखे। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमें 26/11 के मुंबई हमलों के दौरान देखने को मिला। उस भयानक समय में रतन टाटा खुद मौके पर पहुंचे। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि उनके हर एक कर्मचारी के परिवार को पूरी आर्थिक मदद मिले। उन्होंने घायलों की जिम्मेदारी खुद ली। ये काम सिर्फ एक CEO का नहीं था, ये एक हमदर्द इंसान का काम था। चलिए अब उनकी ग्लोबल अचीवमेंट्स और उनकी अपनी सादगी भरी जिंदगी पर एक नजर डालते हैं, जो इस पूरी कहानी को एक साथ पिरोती है। कोरस स्टील, जैगुआर लैंड रोवर, ये वो बड़े बड़े सौदे थे जिनसे उन्होंने भारतीय बिजनेस का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया। लेकिन इतनी बड़ी कामयाबी के बाद भी जहां अक्सर लोगों में घमंड आ जाता है, उनका फोकस हमेशा सीखने और खुद को बेहतर बनाने पर रहा, कभी भी दिखावा करने पर नहीं। और ये देखिए, ये बात कमाल की है, अरबों की दौलत के मालिक होने के बाद भी वो खुद एक बहुत ही सादा जीवन जीते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी ज्यादातर दौलत टाटा ट्रस्ट्स के जरिए समाज की भलाई के लिए जाती है, शिक्षा में, स्वास्थ्य में और सामाजिक विकास में। उनके ही शब्द उनकी पूरी फिलॉसफी बता देते हैं।
मेरे पास जो दौलत है वो इकट्ठा करने के लिए नहीं है, बल्कि दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए है। तो उनके जीवन से हमें क्या सबक मिलते हैं? पहला, शांत आत्मविश्वास रखो, काम खुद शोर मचाएगा। दूसरा, शॉर्ट टर्म मुनाफे के लिए कभी अपने सिद्धांतों से समझौता मत करो। तीसरा, कर्मचारियों को नंबर नहीं परिवार समझो। चौथा, फेल होने से डरो मत, उन्हें एक सबक की तरह देखो। और सबसे जरूरी, ये समझो कि असली पावर कंट्रोल करने में नहीं बल्कि जिम्मेदारी लेने में है। आखिर में उनकी कहानी सिर्फ अमीर कैसे बने ये नहीं सिखाती, ये सिखाती है कि एक ताकतवर और साथ ही साथ एक विनम्र लीडर और एक अच्छा इंसान कैसे बना जाए। तो हम सब के लिए सोचने वाली बात यह है कि आज की इस शोर शराबे वाली दुनिया में खामोशी से बनाई गई इस विरासत से हम क्या सीख सकते हैं।